करना ही नहीं अभी, अब पढ़ना है खाली। चले अब एकदम ही शांत रहे। चले तो कुछ हल्का सा पूछ लूं क्या? लास्ट चैप्टर का कुछ पूछ लूं? मेरे को बताओ, इसको यदि जलीय विलयन में मैं रखूं, लास्ट ईयर सीयूटी लेवल का क्वेश्चन है, तो ये कितने आयन देगा? कितने? क्या 4 आयन आएंगे? तो इस बड़े ब्रैकेट के कोई लेफ्ट में हो या राइट में हो, इसके 2 नाम रखे थे। क्या नाम था? प्रति आयन, नहीं तो आयन मंडल। तो बताइए जलीय विलयन में कुल कितने आयन देगा? 4। क्या ये AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देगा या नहीं देगा? तो कितने मोल AgCl बनेंगे? क्या 3 मोल बनेंगे? अगला अपन बात करें होमो या हेटेरो। होमो हेटेरो, कहां से आइडिया लगता है ये? किससे? मतलब लिगेंड एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग? क्या ये होमो हो जाएगा? अगला, क्या इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे? तो बताओ कितना? बाहर कितना? +3 या माइनस? तो यहां कितना? यहां पर, यहां प्लस का डेफिनेट। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दोगे? पहले फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या होता है? लिगेंडों की संख्या इनटू, बताओ लिगेंड कितने? 6। धनतुकता कितना? तो संकरण कौन कौन से 2 पॉसिबल है? sp3d2, नहीं तो d2sp3। अब इसको आप VBT से सॉल्व करोगे या CFT? VBT या CFT? क्या CFT आते ही क्या ये 2 भागों में टूट जाएंगे? नीचे वाले T2G या EG? T2G या EG? और ऊपर वाले? इस बीच वाले भाग को एक नाम दिया था, कोई सेंटर ऐसा कुछ बोला था। क्या बोला था? बेरी सेंटर। सॉरी सर, एक बार बता दो 0 कैसे है? अब ये कह रहा है सर यहां पर आपने 0 क्यों लिया? तो अभी तो भाई मुश्किल से 1 महीना ही नहीं हुआ है पढ़ाए हुए, एग्जाम तक तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि इसमें सीमा कौन थी, लिगेंड कौन था, प्रति आयन कौन था। तो टाइम टाइम पर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाओ, पता यहां पर एक नाम रखा था, क्या नाम रखा? बेरी सेंटर। क्या ये जो यहां पर कुछ मैंने मान लिखे थे, पता यहां से बताया था, पता यहां से तुम निकाल सकते हो माइनस का 2/5 डेल्टा ओ, तो यहां प्लस का 3/5 डेल्टा ओ। ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है? ऊर्जा में कमी तो है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि विपाटन के बाद, विपाटन के बाद 1 2 3 T2G की कक्षकों की ऊर्जा 2/5 डेल्टा ओ से क्या हो जाती है? कम। जबकि 2 EG कक्षकों की ऊर्जा 3/5 डेल्टा ओ से क्या हो जाती है? ज्यादा। तो उसने थ्योरी में लिख लिया कम और ज्यादा, तो ये चिन्ह लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह आपको यही बता रहे, माइनस मतलब ऊर्जा में कमी और प्लस मतलब ऊर्जा में वृद्धि। धन्य मामला। तो ये तो ठीक है, अपने को याद करने के लिए मैंने रिकॉल करवाने के लिए लिखा। बट बताओ वो 8-10 कथन मैंने बोले थे, क्या वो अब बता दोगे क्या? बताओ कोबाल्ट पर +3, तो बताओ
पहले कोबाल्ट की मूल अवस्था में डी में कितने होते हैं? मूल अवस्था में कितने? क्या डी में 7 होते? ये देखो, डी में 7 और एस में कितने? 2। बट उड़ाने कितने? पहले एस से या डी से? चलो उड़ा लेते हैं। अब बताओ यहां पर कितने? 6। यहां कितने? 0। अब सीधा लिगेंड की तरफ देखो, प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। खत्म। हाँ, तो देख लो, एक महीना ही नहीं हुआ है और ये हालत है भाई। जिस चैप्टर में आपको इतनी उम्मीद थी कि आप तो क्वेश्चन दे दो, आंसर हम जो पूछो आप बता देंगे, अब यही देखो, कहानी यहीं से स्टार्ट हो गई, यहीं खत्म हो गई। लिगेंड प्रबल या दुर्बल? 7। ऐसे तो बहुत सारे दुनिया भर के लिगेंड है, बट मुश्किल से कहा था 7-8 को रट लो। तो बताओ ये प्रबल या दुर्बल? क्या ये लिगेंड प्रबल है? प्रबल है तो क्या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा? तो बताओ यहां पर 1 2 3 4 5 6, क्या ऊपर वाला Eg खाली है? Eg खाली है तो sp3d2 या d2sp3? संकरण हमेशा कौन सा आएगा? d2sp3। ऊपर वाले खाली है तो हमेशा d2sp3। इन दोनों संकरण में ज्यामिति कौन सी? ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकीय है। क्या यही आएगा? बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0 या कुछ और? अयुग्मित 0 है तो अणु या प्रति? रंगीन या रंगहीन? अयुग्मित 0 तो चुंबकीय आघूर्ण। जब अयुग्मित 0 होते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितने? 0। क्या चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला याद है? वो अंडररूट वाला, अंडररूट n+1 या 2? 1 या 2? क्या n+2 आएगा? तो अयुग्मित 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0। आंतरिक कक्षक या बाह्य कक्षक? आंतरिक या बाह्य? निम्न प्रचक्रण या उच्च? आंतरिक के साथ क्या आता है? निम्न। प्रचक्रण युग्मित या प्रचक्रण मुक्त? भाई युग्मन हो रहा है तो प्रचक्रण युग्म है। तो बताओ जहां से चीज स्टार्ट हो रही थी सारा खेल, क्या प्रबल दुर्बल का था? क्या वही भूल गए? हाँ, तभी तो वो कह रहा था शॉर्ट नोट्स होंगे तो शायद फिर भी रिवीजन की आपसे उम्मीद की जा सकती है। वो इतने भाई लेंथी नोट्स किसी हालत में लास्ट टाइम पर रिवाइज नहीं होते, तो शॉर्ट नोट्स ही इस टाइम पे हेल्प करते। और आज मैं तो पढ़ाने वाला ही वही, चैप्टर का नाम ही है पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक तो समझ में तभी आता है जब आपको 3 चैप्टर बहुत ढंग से आते हो। पहला है पीरियोडिक टेबल, सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग, और थर्ड आपका बढ़िया होना चाहिए रेडॉक्स। मतलब आप ऐसा पी ब्लॉक को ये मान के नहीं पढ़े कि पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, आप तो इनडायरेक्टली ये माने कि आपके ये 3 चैप्टर रिवाइज होंगे। ये 3 चैप्टर क्या होंगे? रिवाइज। तो अब वो अपवाद तो मेरे हिसाब से खत्म। हाँ, क्या अपवाद खत्म मानो? केमिकल बॉन्डिंग भी अब तो वो बोल ही गए होंगे कि इतना जेड इतना लॉन पेयर जरूरत पड़ेगी। अगला रेडॉक्स में शायद रेडॉक्स हो भी गया, अब तो ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं। मोस्ट ऑफ चीजें मैंने वहां बता दी थी, अब चैप्टर भी हो गया है, तो अब तो और उम्मीद करें कि आपसे कैसी भी कोई रिएक्शन आ जाए तो उसमें किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है बता ही दोगे। तो हेडिंग लगा ले पी ब्लॉक तत्व। अब वो छोटा सा पार्ट बचा है उसको मैं रिवाइज करवा लूंगा, एक बार इसमें फ्लो में आ जाओ। फिर से कह रहा हूं, अब बातें नहीं भाई। देखो लास्ट ईयर की बात करूं तो वैसे तो पी ब्लॉक जेड के चैप्टर में सिलेबस में है नहीं,
बट लास्ट ईयर यहां से 2 क्वेश्चन आ गए थे। जेट में है नहीं, बट 2 क्वेश्चन आ गए थे। अगला सीयूटी में लास्ट ईयर ओनली एक ही क्वेश्चन था, बट पहले 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर बार आए। ठीक है, तो छोटी सी चीज ही पूछ लूं, उससे थोड़ा आपको अपनी औकात कहां है, अभी कहां हो आप और कहां थे, ठीक है, तो उसका एक आपको आइडिया भी लग जाएगा। मेरे को बताओ आवर्त कितने होते हैं? वर्ग कितने? आवर्त में चलना कहां है? कोई ऊपर से नीचे वाला तो नहीं है। आवर्त है मतलब लेफ्ट से राइट, वर्ग है मतलब धन्य मामला। लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आकारीय त्रिज्या में कमी या वृद्धि? तो क्या कमी होने का कारण पता है? क्या क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या था? आकर्षण, या ज्यादा अच्छा वर्ड तो है कुल आकर्षण। क्या है? कुल आकर्षण। वर्ग में आते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बताओ आकारीय त्रिज्या में कमी या वृद्धि? आकारीय त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि। तो ऐसे बैठा है, सब गायब हो जाएगा, वैसे गायब है वैसे। हाँ, मरे नहीं आएगा फिर तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर आकारीय त्रिज्या में वृद्धि, तो वृद्धि का कारण? जेड इफेक्टिव घटता है। जेड इफेक्टिव तो रहता है लगभग समान, परंतु कोषों की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एक थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को देख ले, सर कितने पेज का टॉपिक है, 2 से लेकर 3 पेज छोड़ दो, कम पड़ एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कम नहीं पड़ना चाहिए। ये चैप्टर, ये तो कम से कम 12 क्लास का चैप्टर है, तो कुछ चीजें तो इसमें मोस्ट ऑफ चीजें मैं लिखवाऊंगा, कुछ रटने वाला जो पार्ट होगा उसको मैं आपको नोट्स बंटवा दूंगा। नहीं, कुछ चीजों में तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो फिर ऑनलाइन वाला अब बताओ, तो मेरे को बताओ यहां से, तो कुछ चीजों में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं है। तो नोट्स सबके नहीं, बहुत सारी चीजें यहां नहीं सीखोगे आप। जो कुछ चीजें मैंने आवर्त सारणी में स्किप करी, कुछ चीजें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में स्किप करी, वो सारी चीजें अब यहां आ जाएगी। जैसे मेरे को बताओ, यहां यदि मैं तत्वों की बात करूं तो अपने पास तत्व कौन कौन से, क्या ट्रिके याद है? पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, ट्रिके याद है? क्या बोरोन आएगा? आगे बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। यहां पर हीलियम आता है। क्या आप नीचे वाले तत्वों के ट्रिक याद है? बैंगन, आलू, गाजर। धीरे 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 धीरे, इतना नहीं नहीं करना माहौल, ठीक? फालतू भी जीएल सर आ जाएंगे, कोई पास वाले भाई, ये बहुत कम लोग हैं वहां। हाँ, तो इस हिसाब से थोड़ा धीरे। बैंगन, आलू, गाजर, इन, ठेला। काशी गए संत प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टी को। फिर कल बाहर आई आंटी।
हीना, मीना और करीना की जेरोक्स रीना, लास्ट वाला ओजे। अब बताओ, शायद अपन ने आवर्त सारणी में यहीं तक पढ़ा। जब बताओ यहां पर इस वाले में लास्ट में एक तत्व आ रहा है, तो क्या इन सब में भी एक एक तत्व आना चाहिए? भाई जब वहां आ रहा है लास्ट वाले में, तो ऐसा तो है नहीं कि आवर्त सारणी में इनको खोजा ही नहीं गया और सीधा ये खोजा गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उल्टा होना चाहिए था कि बाकी साइड खोजे जाए और ये अक्रिय गैस है, लास्ट में खोजी जाएगी तो भी चलेगा। तो वहां आवर्त सारणी में जरूरत नहीं थी, तो वहां मैंने लिखवाया भी नहीं, इनडायरेक्टली जरूर लिखवा रखा है। अभी आपको थोड़ा पता भी लग जाएगा कि कहां लिखवाया है। बट अब मेरे को बताओ, पहले आवर्त सारणी में आवर्त कितने? आवर्त कितने? 7। क्या ये पहले आवर्त में आएगा? ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बताओ वर्ग कितने? वर्ग कितने? तो मेरे को बताओ, एस ब्लॉक के तत्व किन दो वर्गों में उपस्थित है? फर्स्ट व सेकेंड, या ऐसा कह दो पहला व दूसरा। डी ब्लॉक में तो वो वर्ग याद भी रखना बहुत जरूरी था। तो पी ब्लॉक के तत्व किन वर्गों के मध्य उपस्थित है? 13 से 18। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें अपन फिर से पहली बार ही सुन रहे? नहीं, आप ये मैं कह रहा हूं रिवीजन नहीं करने के नतीजे है। मतलब ऐसी कंडीशन है कि आपने आवर्त सारणी पूरी पढ़ ली, अब तो मेरे हिसाब से लगभग आपका तो स्टार्टिंग का बैच है, 50-60% केमिस्ट्री तो कवर, मतलब सिलेबस हो ही गया। क्योंकि मेरा बस एक चैप्टर बाकी, मतलब इनऑर्गेनिक हो गया। मेरे को बताओ, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर हुआ, सॉलिड, धातुक्रम, मेटलर्जी, हाँ वही धातुक्रम मेटलर्जी एक ही बात है। अगला रेडॉक्स, इलेक्ट्रो चल रहा है या हो गया? इलेक्ट्रो नहीं हुआ, तो ऑर्गेनिक भी काफी कुछ हो गई होगी। अति जीओसी चल रही है, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी। जीओसी तक ही टाइम लगता है, बाकी पता ही नहीं चलेगा ऑर्गेनिक कब आई कब गई। और अब आपको पता भी लग गया होगा कि अब रिएक्शन शायद आनी स्टार्ट हो गई। नेम रिएक्शन आज ही स्टार्ट किया, अब अपने आप का लेवल भी पता लग जाएगा आपको कि कहां से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कहां से दिक्कतें आएगी। तो मेरे को बताओ, सॉलिड स्टेट थोड़ी हुआ है, सॉलिड के क्वेश्चन इजी आते हैं? इजी है भाई। एग्जाम वाला वो घनत्व वाला क्वेश्चन दे दे तो वो मरे होगा क्या? खान सर ने साफ मना करा होगा, छोड़ना है उसको, ऐसे ही बोला है ना। तो वो एग्जाम वाले की मर्जी, वो आपका उसका मोड ही भाई यही है कि सॉलिड से एक ही क्वेश्चन देना है, और वो घनत्व का ही दे दिया तो अपन ये सॉलिड स्टेट इतना सारा पढ़ा, वो किसी काम का है या नहीं, वो एग्जाम वाले पर डिपेंड करता है, पहले से थोड़ी कह सकते। तभी कह रहा हूं भाई, वो रिवीजन कोई कितना ही बढ़िया पढ़ा के चला जाए, कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग टाइम पर रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन, अब बताओ, ये इस संडे को आपका मेजर टेस्ट है केमिस्ट्री, मेरे हिसाब से 10-12 चैप्टर तो आ रहे होंगे। हाँ, कि अब 2-3 दिन तो निकल गए आज भाई। जब जितने सर आए आके गए, क्या उन सबका आ रहा है सिलेबस? क्या अब ये 5-7 दिन में तुमसे वो केमिस्ट्री बायो सबके मिला के रिवीजन हो जाएगा? तो इसीलिए तो मैंने कहा था वो शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स होना तो आवर्त सारणी को पढ़ने में मुश्किल से कह रहा हूं, ढंग से इसको पढ़ो तो 1 घंटा, आवर्त सारणी को पढ़ने में 1 घंटा, 1.5 से 2 घंटे केमिकल बॉन्डिंग, और 1.5 से 2 घंटे मान लो डी ब्लॉक, इससे ज्यादा है नहीं। मतलब मेरा वाला आप जो 3 चैप्टर है वो मुश्किल से 3 से 4 घंटों में कवर कर सकते हो, यदि आपने ढंग से पढ़ने के बाद वो शॉर्ट नोट्स सिस्टमेटिक बना रखे हो कि ऊपर जुगाड़ नीचे एग्जाम्पल, जुगाड़ पढ़ने से वो एग्जाम्पल हो पा रहे,
तो कहानी खत्म। बताओ ये कॉपी है तो मैंने इतनी केमिकल बॉन्डिंग और डी ब्लॉक के तो कम से 30-30 40-40 पेज लिखो है, वो 40 पेज हो जाएंगे क्या तुमसे? आगे आने वाले एग्जाम तक कवर नहीं हो वो एक लाइन। तभी कह रहा हूं अभी भी टाइम है, बट मैं कह रहा हूं ये महीना निकल गया और गलती से जनवरी भी निकल गया, फिर कुछ नहीं कर पाओ। अभी तो कम चैप्टर शायद कर पाओ, बट जैसे आपने पहुंच गए जनवरी मिड में, फिर खत्म है कहानी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आ जाए, मैं मेरे चैप्टर पे आ जाऊं। ज्ञान ज्यादा देने की आदत है नहीं भाई, लो आज, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है ना भाई। ये कहीं मैं जब पढ़ा रहा था तब शायद आपको इतना कभी मैंने बोला भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल नए थे, आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा था, बट इतनी सारी अब केमिस्ट्री आपने पढ़ ली है। तो आ जाए, तो आवर्त सारणी में वर्ग है 18, कितने? 18। एस ब्लॉक के तत्व आते हैं वर्ग पहला व दूसरा। अपना जो डी ब्लॉक है वो आता है 3 से 12, 3 से 12। तो मेरे को बताओ स्कैंडियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्या स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संख्या से मेल खाती है? क्योंकि स्कैंडियम वर्ग तीसरे में आता है, तो उच्चतम कितनी? 3। क्या स्कैंडियम से मैग्नीज तक ये कहानी देखने को मिलती है? तो इसलिए मैंने कहा था अभी और थोड़ा और लेट आता ना तो और फायदा होता। मैं जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं ना, तो जहां भी कोई जैसे डी ब्लॉक की बात आई तो 2-4 बातें पूछ लेता। तो अंतराकाशी याद है या भूल गए? तो वो कौन से 4 तत्व आकर अभिक्रिया करनी चाहिए? हाँ, अभिक्रिया होनी चाहिए या फंसने चाहिए? हाँ, तो आप तो फंस गए भाई। एग्जाम वाले ने चाह फंसाना और आप फंस गए, तो वो एग्जाम वाला वो कुछ भी कर लेगा भाई। एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, क्या KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय है? KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय है। मैंने वहां डाटा भी लिखवाया था कि इतने में से इतना, 100 में से कितना। अब आजकल ट्रेंड भी वही है। डी ब्लॉक के इस साल जो क्वेश्चन आए वो ऐसा थोड़ी था कि पूरा अंतराकाशी का एक क्वेश्चन था। एक उठाया जैसे आयनन एंथैल्पी का कथन, एक गलनांक क्वथनांक का, एक अंतराकाशी का, ऐसे करके वो कथन पूछेगा। उसकी मर्जी, वो तो कहीं से भी उठा ले, रिवीजन जरूरी है। फिर से कह रहा हूं, तो बताइए वर्ग क्या? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। डिमोरलाइज कर दिया क्या? हाँ, इसको डिमोरलाइज नहीं करना कहते भाई, हकीकत से वाकिफ करवाया। अभी भी टाइम है, मैं कर हाँ औकात कह दो भाई इनडायरेक्टली, शून्य वाली। अब बताइए यहां पर इसको अपन कहते हैं बोरॉन परिवार, ये होता है कार्बन परिवार। इसका नाम या तो नाइट्रोजन नहीं तो निकोजन, इसका ऑक्सीजन नहीं तो चाल्कोजन, इसको फ्लोरीन परिवार। रेयर वर्ड काम में लिया जाता है, अच्छा वर्ड होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। इसके कुल 5 नाम थे, कितने? 18वां वर्ग, शून्य वर्ग, अक्रिय गैसे, नोबेल गैसे, उत्कृष्ट गैसे। क्या यही है? वहां मेरे को आपको इनके नाम जो है पता, एक अपने लिखवाया अक्रिय गैसे। क्या लिखवाया? अक्रिय गैसे। एक लिखवाया इसका नोबेल गैसे। क्या लिखवाया? नोबेल गैसे। और इसी नोबेल को इंग्लिश और हिंदी में कहा जाता है उत्कृष्ट गैसे। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसे। तो आवर्त सारणी में डिमांड नहीं थी कि इनको 18वें वर्ग को अक्रिय गैसे क्यों कहते, वहां इतनी जरूरत थी नहीं थी, नहीं बताया। नोबेल क्यों कहते हैं, वहां बिल्कुल ही जरूरत थी, नहीं बताया। बट अब अपन पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहां मैं सब बताऊंगा कि इन्हें अक्रिय क्यों कहते हैं, और साथ में
नोवेल कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद वहां लिख के दे दिया कि अक्रिय कहते हैं तो क्यों कहते हैं, नोवेल कहते हैं तो क्यों कहते हैं। डन मामला। अब यहां से बताओ, क्या पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों है? तो उपधातु की शायद मैंने ट्रिक भी बताई थी, बताओ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आग, सब थे एट पोलो ग्राउंड। क्या कुछ याद आया? क्या था? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आग, सब थे एट पोलो ग्राउंड। इस बोरॉन का मैंने पहले से बता दिया था, ये अधातु क्या होता है? अधातु। तो क्या ये बाकी वाले भी अधातु है? धातु या अधातु? बताइए। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टिन, लेड और बिस्मिथ, ये सारे के सारे होते हैं धातु। जबकि इस तरफ वाले जो आपको जितने दिख रहे ये सारे के सारे हैं अधातु। क्या है? अधातु। तो बताओ, मैं इस कहां चल रहा हूं आप बताना, लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे? तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर कौन से गुण बढ़ेंगे, धात्विक या अधात्विक? धात्विक या अधात्विक? तो पहले आते हैं धातु, फिर बीच में आते हैं उपधातु और इस तरफ क्या आते हैं? अधातु। तो लेफ्ट से राइट जाने पर कौन से गुण बढ़ते हैं? अधात्विक। क्या ये सारी बातें बता चुका था? यस या नो? तो एक बार नीचे वाले तत्व लिख दूं, ट्रिक वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं यहां पर। कुछ याद है? नहीं, फ्लेवर मुझे मॉस्को वाला ही चाहिए, लिवर इज ए टेंस ऑर्गन। कुछ याद आया? तो इनडायरेक्टली लिखवा लिया था और डायरेक्टली मैंने नहीं लिखवाया। अब है तो अब अपन लिख सकते हैं। आ जाए यहां पर। तो अब अपन को सिर्फ सीयूटी लेवल का पी ब्लॉक पढ़ना है। तो ये जो वर्ग 13वां और 14वां है वो दे रखा है 11th एनसीईआरटी में। कहां दे रखा है? 11। तो उसके बारे में मैं डिटेल में ज्यादा कुछ बताने वाला हूं नहीं। जो जेट के लेवल की बातें हैं और जेट में जो क्वेश्चन आए थे इस बार, कम से कम वो तो अपन कवर कर ही लेंगे। बाकी अपना टारगेट होगा वर्ग 15, 16, 17 और 18। क्या डन है मामला? तो एक बार जल्दी से तत्व छापो आप। शुभम, तेरे एक की गलती नहीं, सबकी गलती है कि उन्होंने टाइम टाइम पर रिवीजन नहीं करा। सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। तुमसे संकरण नहीं निकलेंगे, अभी पूछूंगा। हाँ, हो चुका है, मैं मेरे को पता है। तभी तो मैंने सोचा था मैं और लास्ट में आऊं कि तुम्हें और थोड़ा पता चले कि क्या पढ़ाया था और कितना आपको याद है। बैच का वो लेवल तो नहीं रहा भाई जो था, या ऐसा मान ले बनाया था, खत्म हो गया भाई। अब मतलब आप वही उस कंडीशन में हो, उस जगह पे हो जहां पहले आए थे आप। जब आए थे तब भी कुछ नहीं आ रहा था, अब दिवाली के बाद देख रहे तब भी कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब जो पहले पढ़ा है वो सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं भाई को पीछे वाले बैच अपन से आगे चले जा रहे। कल रिवीजन करके आ जाना। कल मैं पढ़ाऊंगा ही वही चीजें जो इस टेस्ट में दूंगा। आकारीय त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। आप 2-3 पेज कोऑर्डिनेशन वाले छोड़ देना। ठीक है, अब वो जो चीज पढ़ाने वाला था मैं, वो थोड़ी टफ भी है। मेरे को पता लग गया भाई कि आपको आ कुछ नहीं रहा है। थोड़ा समय 5-7 दिन ये लेवल बना दूं वापस, फिर वापस पूछूंगा तो शायद वो समझ में आ जाए।
कहां से आवाज आई भाई? बाहर से ही? हाँ, तब ठीक है। इस बार आपके मतलब ये CH12, RG1, RG2 इन तीनों का पेपर सेम दूंगा, ठीक है? मैं तो पता लग जाएगा भाई। आप जो कहते हैं ना कि हम RG1 वालों से कम नहीं है, अब पता लग जाएगा आपको। और देख लेना भाई, पढ़ो, देखो आप भी पढ़ोगे तो शायद आप उनसे आगे बढ़ जाओ, बट वो तो पढ़ रहे गारंटी। हाँ वो तो है ही, ट्रिक ही है अपनी, वो अप्लाई करनी पड़ेगी। मेंटर कौन है आपके? समीर सर, ठीक। कि आप पर बैच में अब फैकल्टी आने से डर रही है क्योंकि वो टैग लग रहा है धीरे धीरे, घटिया वाला। अच्छा टैग नहीं भाई, तो पढ़ना स्टार्ट करो भाई। मतलब टीचर सोचता है कि उस बैच में जाऊं, भगवान करे जैसे तैसे आज क्लास कैंसिल हो जाए। हाँ बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं मेरा तो भाई सिलेबस कंप्लीट ठीक है, तो करवाना था पी ब्लॉक भाई, तो करवा लिया। मैं तो भाई जाते, मेरे को ठीक है, आज दिक्कत है, कल मैं तो माहौल बना दूंगा वापस, ठीक। हाँ तो कल एक तो आओ, अभी 10 मिनट अपने पास है, तो कल आओ। उस टाइम तक आवर सारणी में 4 चीजें पढ़ के आना है। वो आकार या त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋण का। क्या चारों को पढ़ के आ जाओगे? यस या नो? अब थोड़ा सा मैं पूछ लू इसमें से, क्या इनके एक बार मैंने परमाणु क्रमांक लिखवाए थे, याद है? पहले तो इनको किस नाम से जानते बताओ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और जी। ओगेंस्टम अपने लेवल का कोई जरूरी नहीं है, इसका नाम आप याद रखो। बताओ परमाणु क्रमांक क्या था? 2, 10, आप बोलो मैं लिखूं? आगे आगे 86 और 118। तो मेरे को बताओ एनसीईआरटी वाला वो क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 114 वाला तत्व किस आवर्त में, किस वर्ग में और किस ब्लॉक में? आवर्त बताओ। हाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए। आवर्त कौन सा? बताओ 118, 117, 116, 115, 114। क्या इस तत्व की बात हो रही है? तो आवर्त कौन सा? 7वां। वर्ग कौन सा? 14वां। और ब्लॉक कौन सा? पी। तो मेरे को बताओ परमाणु क्रमांक 33 वाला तत्व, 33, आवर्त कौन सा? क्या आवर्त चौथा आएगा? वर्ग, वर्ग 16 या 15? 35, 34, 33। वर्ग कौन सा? 15। ब्लॉक कौन सा? पी। अगला अपन बात करें, क्या परमाणु क्रमांक 119 वाला तत्व अभी खोजा गया है क्या? परंतु जब भी खोजा जाएगा कहां रखा जाएगा? आवर्त। हाँ जब वो खुद लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप भी कर दो। आवर्त कौन सा? 8वां। वर्ग फर्स्ट है या सेकंड है? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु? बताओ पहले एस ब्लॉक में पहले क्षारीय धातु, फिर क्या आता है? क्षारीय मृदा धातु। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। तो एक बार बताना परमाणु क्रमांक 30 वाला तत्व, 30 वाला तत्व, दिमाग लगाओ, आ सकते हो पीछे, पीछे आ सकते हो भाई। बताओ 36, 35, 34, 33,
32, 31, 30। बताओ आवर्त कौन सा, ब्लॉक कौन सा? क्या पी ब्लॉक यहां पर स्टार्ट हो रहा है तो पी ब्लॉक से जस्ट पहले ब्लॉक कौन सा, डी। और इतना ही क्यों दिमाग लगा रहे हो? परमाणु क्रमांक 30 क्या जिंक का होता है? और जिंक कौन से ब्लॉक का? तो सब चीजों में दिमाग थोड़ी लगाना है, कुछ चीजें अपने को पहले से याद है या नहीं है? बहुत सारी बातें याद है। फिर से वही बात कह रहा हूं, रिवीजन करना बहुत जरूरी। तो जैसे मेरे को बताओ, ये बताओ परमाणु क्रमांक 63 वाला कौन सा? एफ ब्लॉक। हाँ सही है, गलत थोड़ी है। बताओ आवर्त कौन सा? आवर्त, आवर्त लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड? तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड? बताओ, ये बता दोगे आवर्त कौन सा? 93। आवर्त कौन सा? 7वां। ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा? एफ। वर्ग, वर्ग एक्टिनॉइड, वर्ग मतलब एक्टिनॉइड। बताओ ये रेंज कुछ याद आ रही है? 58 से 71 और 90 से 103। ये लेंथेनॉइड, ये एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड का आवर्त वर्ग ब्लॉक, आवर्त वर्ग और ब्लॉक, आवर्त छठा वर्ग तीसरा ब्लॉक एफ, आवर्त सातवां वर्ग तीसरा ब्लॉक एफ। तो वही कह रहा हूं, याद है बट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एग्जाम में बोर्ड थोड़ी लिखने जा रहे हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिखा तो 1 1.5 तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लस का 4, नहीं तो माइनस का 1, नहीं तो सीधा 0। नील मिल जाएगा, कितना? नील। 0 को कहीं नील बोला था क्या? कहां बोला था? आवर्त सारणी में एक जगह IUPAC आया था, वहां 0 को क्या बोलते? नील। डन है मामला। तो अब स्टार्ट करते अपन, आ जाओ। तो इसका IUPAC नाम बताओ। परमाणु क्रमांक 118 का IUPAC नाम क्या नाम होगा? अन अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम, शॉर्ट फॉर्म UUO। क्या परमाणु क्रमांक 109 की भी बता दोगे? क्या आएगा? अन अन अब वही तो है। नौ को बोला जाता है ENN। क्या बोला जाता है? ENN, जिसको कहा जाता है सॉरी डबल एन नहीं, सिंगल एन। EN जिसको कहा जाता है ई, क्या कहते हैं? ई। तो क्या होगा? अननील इनियम, अननील इनियम, शॉर्ट फॉर्म UNE। क्या यही आएगा? तो याद है तो ठीक है, इसमें तो बता दिया। थोड़ा सा मैंने वो नील का नाम लेते वो पूरी टेबल शायद आपके माइंड में आए तो मजा है, बाकी तो ठीक है, कुछ नहीं। ये तो मैं आपको आज जबरदस्ती याद दिला रहा हूं कि अपन ने, मैंने मेरी तरफ से तो बहुत कुछ बता रखा है। क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो अभी तो और टाइम है। तो अब बताओ क्या रिवीजन, अब तो शायद आपको रियलाइज हो गया कि रिवीजन कितना जरूरी है। भाई जहां आप पहले से उम्मीद लगा के बैठे थे कि तरुण सर वाले क्वेश्चन तो हम वैसे ही उड़ा देंगे, अब क्या खुद ही उड़ जाओगे क्या? तो बहुत जरूरी है रिवीजन। तो बताओ कल आओगे तब ये सारी कहानी, अभी टाइम है भाई 10 मिनट अभी, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने वाला। तो पी ब्लॉक को पढ़ने का व्यवस्थित तरीका तो ये होता है कि पहले तो इसके पढ़ लो आप भौतिक व रासायनिक गुण।
जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं और कुछ बातें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन ने इनडायरेक्टली आवर सारणी में कवर तक कर ली। बताओ, क्या आकारीय त्रिज्या के बारे में जानते हो? क्या आयनन एंथैल्पी के बारे में जानते हो? क्या ग्रहण एंथैल्पी के बारे में जानते हो? क्या विद्युत ऋणता के बारे में जानते हो? इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात करूंगा या हटाने की? जोड़ना या हटाना? अपने आप हट जाता है। किसकी जरूरत? क्या बाहर से ऊर्जा की जरूरत है? क्या उसी ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा या ग्रहण एंथैल्पी? क्या जहां से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल, जहां से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल, वहां ऊर्जा कम लगेगी या ज्यादा? और जहां आसानी से हटने को तैयार बैठा है वहां ऊर्जा क्या देंगे? कम। तो अगला मेरे को बताओ, क्या केमिस्ट्री में जहां भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित है, तो पहले तो बताओ एस में कितने होने पर उसको पूर्णपूरित बोलो? पी में कितना पूर्णपूरित? 3 और 6। 3 और 6। डी में कब अर्धपूरित? क्या? और डी में अर्धपूरित कह रहा हूं और डी में पूर्णपूरित। एफ में कब अर्धपूरित, कब पूर्णपूरित? क्या S1 को अर्धपूरित कंसीडर करना है? मतलब S1 को अर्धपूरित मानना है या नहीं मानना है? तो यदि आपसे कोई पूछे कि तृतीय आयनन एंथैल्पी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटाऊं? 3 नहीं? पक्का? हाँ, तो वो टेक्निकल टॉपिक था तो शायद आपको याद है। और जो बट जहां रटने वाले टॉपिक है वहां तुम स्किप हो रहे हो भाई। वही तो कह रहा हूं, टेक्निकल टॉपिक। तभी तो ये देखो, आयनन एंथैल्पी को मैंने कहा था वहां रटने की जरूरत नहीं है, वहां एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो पूछ लू। मैं तो पूछने में कुछ भी पूछ सकता हूं, पूछ लो। केमिकल बॉन्डिंग इजी है। मैं बताऊं आपसे एक जो लगभग शायद आपको एक बार तो लगेगा शायद अपन ने ऐसा पढ़ा भी था क्या, और वो प्योर रटने वाला पार्ट है। CUT 2023 के क्वेश्चन में लिख ही लेता हूं। याद आ गया? हाँ, पहले तो मेरे को बताओ, एग्जैक्ट आंसर बताना है मेरे को। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं सर ये नहीं तो ये। बताओ, पहला वाला मैग्नेट या पर मैग्नेट? पक्का? रंग? रंग कैसा? हरा? पहले वाले का खत्म हो। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो पी ब्लॉक को ठीक है, तो कल तो रिवाइज करके आ जाओगे। ये 4 चीजें हैं। इसके बाद जहां से इस साल जेट में क्वेश्चन आए थे, इसका कुछ यौगिक फेमस जो यौगिक के पी ब्लॉक के, उनकी संरचना क्या है? संरचना। और लास्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली। और बताओ, अभी तक मैं CUT में बात करूं तो बताओ, जनरली अपने पास 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। अब तक CUT वाले ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो या तो संरचना से, नहीं तो भौतिक और रासायनिक गुण से। रिएक्शन वाले से अभी तक तो डायरेक्ट एक ही बार क्वेश्चन आया था, वो भी एक लाइन आई थी। बट रिएक्शन वाला पार्ट आता है नहीं, टफ बड़ा है। टफ बड़ा नहीं मतलब मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा और आपको घोटनी, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। मैं कहूंगा इसकी अभिक्रिया करूंगा, इससे करूंगा, ये बनेगा। सेम वो जो आप ऑर्गेनिक अभी पढ़ रहे हो कि ये है, इसकी अभिक्रिया इससे कराओगे ये बनेगा। तो आपको एग्जाम में ये और ये समझ गए क्या?
मतलब मैं आपसे ये कहूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड कितने, 5 तो नहीं हो गए? बंद 1 2 3 4, 1 2 3 4 और CH3 शायद अभी अभिक्रिया आई नहीं हो। एग्जाम वाला आपको सिर्फ इतना लिख के दे, 5 हो गए, 1 2 3, हाँ ठीक है, अब तो ठीक है। अब ऑर्गेनिक इतनी पढ़ ली, अब वो 4 5 इतना मायने नहीं रखता। मेरे को बताओ आपको, और मैं आपको जो रिएक्शन बताना हो, क्या अपने भी ऐसी रिएक्शन आएगी? आपको ये पता होना चाहिए ये यहां पर कैसे आकर, या यहां पर जो लिखा है इससे अभिक्रिया क्या करेगा और क्या उत्पाद बनेंगे, मतलब वो आपको याद होना चाहिए ये क्या काम करेगा और क्या उत्पाद बनाएगा। क्या ये पॉसिबल है? तो अभी तक तो आपके ऑर्गेनिक में ऐसा हुआ नहीं, और शायद आप कह रहे हो कि रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो जब भी होगा, मैं कह रहा हूं कम से कम 300 से लेकर 400 ऐसी चीजें आने वाली है, एग्जाम में भी आती है, याद होगा ये और ये, तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अपने भी थोड़ी सी दिक्कत यहां आएगी, इसका तो बता दूंगा मैं अभी। तो अपने भी ऐसा आएगा, तो बता अपने तो थोड़ा सा फायदा है कि ये वाला पार्ट एग्जाम वाला उठा नहीं रहा है। तो पहले देखो उठा नहीं रहा है तो ज्यादा उसका लोड भी नहीं लेंगे अपन। और मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक यहां से आता है हर बार, दूसरा संरचना और तीसरा उसका, या 100-150 रिएक्शन याद करवाऊं मैं आपको, और उसके चक्कर में तुम एक क्वेश्चन सही हो या नहीं हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं जो नोट्स बंटवाने की बात कर रहा था वो यहीं से, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन तो नहीं, बट लिमिटेड 15-20 जो आ सकती है या किसी न किसी एग्जाम में आ रखी है, वो रिएक्शन के मैं आपको 3-4 पन्ने बंटवा दूंगा। बाकी पूरा सिस्टमेटिक ये अपन करने वाले, ये दोनों पार्ट। तो एक बार इस फॉर्मेट बना ले जल्दी से। एक साइड मैंने डी ब्लॉक में ये भी नहीं करवाया, करवाया क्या? गलनांक क्वथनांक कहीं नाम लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया ना? हाँ, याद दिला देना, कुछ नहीं 2-4 बातें लिखवा दूं। गलनांक क्वथनांक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कहां कहां से आते पी ब्लॉक में? तो अपन ने या तो कोई गुण से पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा, नहीं तो कोई संरचना बनाकर, जैसे इस बार पूछा था कि आप सिग्मा पाई निकाल सकते हो क्या? कोई सा भी, कोई सा भी। तो साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड में सिग्मा व पाई, कोई सा भी का मतलब थी, वो एग्जाम वाला पागल थोड़ी है कि वो संरचना बना के दे देगा आपको। नहीं, आपने सुना ही नहीं है नाम, इसलिए ज्यादा टेंशन। मैं बताऊंगा। किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? किसी के पास नहीं? साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, सीयूटी का ही क्वेश्चन है, सीयूटी नहीं सॉरी आईसीआर। साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड कभी नहीं पढ़ा आपने, और एनसीईआरटी शायद जिन लोगों ने पढ़ी हो तो वो कम से कम, जब भी आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो वही उसका डायग्राम, मतलब एनसीईआरटी का जो फ्रंट पेज है ना वहीं पर उसका डायग्राम बना है, ठीक है। वो नाम नहीं लिखा हुआ है, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। चलो ठीक है।
देखो इस वाले में रिएक्शन वाले पार्ट में ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, इसमें लफड़े में पड़े, आप इन पे ध्यान रहे, जिससे केमिकल बॉन्डिंग और आवर्त सारणी आपका दोनों ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्लास है क्या आगे? चलो ठीक है, पहले कोई नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले कह देता हूं